इस वक्त नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। तो पूरी कौम के सामने सलूट लगाकर तुमसे माफी मांगूंगा, लेकिन एक तस्कीन होगी कि एक बेटी को एक बाप दिला दिया। दूसरी बात, आप कहते हो कि मैं एडिक्ट नहीं हूं, मैं कोकीन नहीं लेता, तो उसके लिए तुम ब्लड टेस्ट के लिए हाजिर हो जाओ और ब्लड टेस्ट में तुम नेगेटिव आ जाते हो, मैं सलूट करूंगा तुम्हें। तीसरी बात, पूरी कौम के सामने आकर अपनी वालदा के नाम पे कसम उठा लो कि तुमने कभी जुआ नहीं खेला, मैं फिर भी तुम्हें सलूट पेश करूंगा। आज मेरा तुम्हें चैलेंज है। आज नंबर 2 की डेफिनेशन मैंने की है जो हमारे मुआशरे में मौजूद है कि नंबर 2 कहते किसको हैं। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं कि जो लीगल बातें हैं, जो आपके अकाउंट्स हैं, उसके बारे में अभी आप हौसला रखें। वो इतवार वाले दिन में आपके सारे अकाउंट्स जो आपने इस मुल्क और कौम से छुपाए हुए हैं, जो यूके के अंदर मौजूद हैं और आपने उनका पैसा पाकिस्तान शिफ्ट नहीं किया, वो इतवार वाले दिन। अब आ जाते हैं रावलपिंडी के बनारसी ठग के हवाले से बात करते हैं। खुदा की कसम, ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले होते, ख्वाब में नहीं निकले कभी, कि 5 ऑनरेबल जजेस को अरबों रुपए में खरीदने की कोशिश की गई। 6 JIT के सो कॉल्ड अफसरान को अरबों रुपए में खरीदने की कोशिश की गई। तो आज तो सुओ मोटो अब तक हो जाना चाहिए था। वो ऑनरेबल 5 जजेस शेख रशीद को बुलाकर पूछें कि किसने आपको अरबों रुपए की ऑफर की और कब आपने थूका। ये बड़ा जरूरी है। अगर ये ना हुआ तो फिर तौहीन अदालत के तमाम केसेस जो हैं उसके ऊपर भी नजरसानी करनी पड़ेगी कि एक ऐसा शख्स जिसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है, वो गंदा हो, उससे गंदा हो, उससे परवाह नहीं, उससे तौहीन अदालत होती हो, उससे हमारे जरई बहादुर जर्नैलों को बुरा भला कहा हो, उसको कोई नहीं पूछता। क्या उस पे किसी ने स्टैंप लगाई हुई है या उसके गले के अंदर ऐसी चीज डाल दी है कि कोई इसको कुछ नहीं कह सकता? नहीं, शेख रशीद से पूछना पड़ेगा, खास तौर पे इस केस के हवाले से पूछना पड़ेगा कि वो 5 जजेस को जो अरबों रुपए की ऑफर हुई है वो किसने की है और कब हुई है और कब ठुकराया गया है। ये बड़ा जरूरी है। ये कौम भी जानना चाहती है, दुनिया भी जानना चाहती है। मुझे तो इसके ऊपर रत्ती बराबर भी शक नहीं है कि हमारे जज रत्ती बराबर भी शक नहीं कि हमारे जजेस को कोई जुर्रत भी कर सकता हो उनको खरीदने की। ये आजाद अदलिया है जिन्होंने शहादतें दी, ये वो आजाद अदलिया है जिनके लिए हम जेलों में गए, ये वो आजाद अदलिया है जिनके लिए हमने यहाँ वुकला को वेलकम कहा। रावलपिंडी में 20-20, 30-30 हजार वुकला के हम मेहमान बने। तो इसलिए मुझे तो कोई शक नहीं है कि इन 5 जजेस को किसी ने ऑफर की हो या किसी ने जुर्रत की हो। लेकिन अब इन 5 जजेस ने, मेरे काबिल एहतराम जजेस ने, शेख रशीद को बुलाना है, उससे पूछना है कि ये अरबों रुपए की ऑफर कब हुई। इमरान खान के मुंह पे तो तमाचा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मार दिया, उसके बाद बात नहीं करता, उसके बाद बात नहीं करता कि उन्होंने 10 अरब रुपए का जो हर्जाना किया है उसके ऊपर आज वो बेबस है, किसी अदालत में नहीं हाजिर होता। इलेक्शन कमीशन में वो हाजिर होता, इलेक्शन में वो हाजिर नहीं होता, दहशतगर्दी की अदालत में वो हाजिर नहीं होता। दलेरी का मुजाहरा करो, आओ अदालतों के अंदर। क्या अदालतें तुम्हें खा जाएंगी? ज्यादा देंगी? सुदाब अडयाला जेल जाओ या मियां वाली जाओ या अटक जाओ, तीनों में से एक पे हाथ रखो, ऑप्शन दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तीनों में से जिसमें कहोगे भिजवा देंगे। लेकिन ये ना करो कि लीडरी का दावा भी करो, फिर नथिया गली भाग जाते हो, फिर चित्राल भाग जाते हो। और यार ये कौम है जहां पसीने में ये डूबी है, तुम भी आ जाओ, आ जाओ इन अदालतों के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आओ। इंशाल्लाह तुम्हारी कंसीलमेंट पकड़ी गई है, इंशाल्लाह तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है और अब तुम्हारी बचत नहीं है। तो इसलिए मैं तुम्हें नंबर 2 का आज मतलब समझाने आया था। उस नंबर 2 के मतलब को आप अच्छी तरह ज़हन में रख लो और बार बार नंबर 2 का जिक्र ना करना। अगर मजीद करोगे तो आपके हवाले से कुछ और हैं, वो भी सामने ला के कौम को दिखाई जाएंगी और कहा जाएगा कि
हमारे मुआशरे में नंबर 2 ये होता है, ये होता है, ये होता है, और वो सारी खासियतें, सारी जो इस वक्त खूबी हैं वो तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए अपनी जुबान को सियासत करो अच्छे पैराए में, सियासत करो दयानत की बुनियाद के ऊपर, अमानत की बुनियाद के ऊपर। ना तुम्हारे अंदर दयानत है, ना तुम्हारे अंदर अमानत है, ना तुम्हारे अंदर इखलाक है। सबकी पगड़ियां उछालना तुम्हें आता है। तुम कभी क्या बात करते हो, कभी क्या बात करते हो। हमारे बुजुर्गों से कैसे तुम्हारे बुजुर्ग मिल सकते हैं? तुम्हारे बुजुर्ग करप्शन से भरे हुए, हमारे बुजुर्ग अल्लाह के वली गुजरे हैं, जिनकी कब्रों को 10-10 साल बाद खोदा गया तो उनके कब्रों, उनके कफन के ऊपर मिट्टी का निशान नहीं था। हम तो उनकी औलाद हैं, और तुम जिसकी औलाद हो उसके बारे में तो यूब खान क्या कहता है, जुल्फकार अली भट्टो क्या कहता है, तुम्हारी मनी ट्रेन ये फ्लैट की वो सबके सामने है। बस ये वजाहत करनी थी मैंने आपसे। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया